एमएमसी में मैं आज आपको एक सीसीपी के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, सीसीपी के बारे में आपको बता रहा हूँ, जिसमें मैं आपको, आप कह सकते हो, चलो सीसीपी नहीं, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको इसमें पैरेलल चैनल्स के बारे में कुछ आइडिया देता हूँ कि ये किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, पैरेलल चैनल का रिवीजन आपको मैं कराता हूँ थोड़ा सा। मैंने इसके बारे में पहले भी कई बार बता दिया है, तो अब मैं थोड़ा सा एडवांस बताऊंगा कैसे काम करता है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि मल्टीपल फेकआउट्स इसके अंदर आते हैं, तो उनके जरिए हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि रियल कब आएगा। मल्टीपल फेकआउट्स, जैसे मान लो मार्केट नीचे आ रही है, ऐसे करके ऐसे करके, और फिर वो ऊपर उठना शुरू कर रही है, तो वो ऊपर उठती है, हम अच्छी तरीके से देख लेते हैं, 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, नीचे ही पॉइंट्स आ जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक एक चैनल बना देते हैं ऐसे करके। ठीक है, अब ये क्या करती है, नीचे हमें ब्रेक दे देती है, अब हमें लगता है मार्केट तो ब्रेकआउट दे चुकी है। तो अब ये नीचे हल्का सा ब्रेक देके अपना, ये वाली सप्लाई आप कह सकते हैं, इस सप्लाई का आधा हिस्सा ही यूज़ करती है, और फिर बाद में ऊपर चली जाती है, और फिर यहीं आती है दोबारा, यहाँ पर सपोर्ट बनाती है, एंड देन फिर ऊपर चली जाती है ऐसे करके। और जब यहाँ आती है, यहाँ भी रुकती नहीं है, यहाँ भी अपनी डिमांड का आधा डिमांड देती है, फिर दोबारा नीचे आती है, फिर दोबारा इसको ऐसे मान लो रेजिस्टेंस या कुछ भी ऐसा बनाती है, और फिर नीचे आ जाती है। तो ये दोनों साइड में अपने आप को फेक कर देती है, आपने देखा होगा, बहुत लोगों ने ये चीज़ नोटिस करी होगी। ठीक है, बहुत लोगों ने ये चीज़ अपनी नोटिस करी होगी कि ये दोनों हिस्से मार्केट में इस पैरेलल चैनल के ऐसे फेक आउट की तरह रिएक्ट करते हैं। मतलब हम इनको डुअल मूव बोलते हैं, एक तरह से ऊपर नीचे दोनों साइड में ही आता है ना। इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि अभी तो चलो मैंने बना के दिखा दिया, जब लाइव में बन रहा होगा तब समझ में नहीं आएगा। इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही तरीका है, रेंज एनालिसिस के जरिए। ठीक है, आप रेंज एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं, और इसी से आप बहुत सिंपल तरीके से मार्केट को पता कर सकते हैं कि बेसिकली फेकआउट, बेसिकली जो रियल मूव है वो हमें देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब उसके लिए रेंज का पता होना कि पहले शायद आधा घंटा लिया था, अब शायद आधा घंटा ले सकती है, अगर उससे पहले मार्केट नीचे गिर गई तो उसका मतलब है कि वो फेक मूव हो सकता है। ये चीज़ सिर्फ पहला चैनल में काम करती है और किसी स्ट्रक्चर में काम नहीं करती। ठीक है, सबसे पहला तरीका तो ये रेंज एनालिसिस के जरिए हम लोग को देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट में अगर ये हाफ सप्लाई देती है, पहले तो ये कि जब भी मार्केट का कोई भी फेक आउट या फिर आपके सामने जो ब्रेकआउट होता है, ठीक है, जब भी मार्केट का जो ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है, कोशिश करनी है कि वो ब्रेकडाउन कभी भी हाफ ना हो, मतलब वो कोई भी हाफ क्वांटिटी में ना हो। क्वांटिटी आपकी, क्वांटिटी से मतलब है या तो आपकी हाफ सप्लाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और आपकी हाफ डिमांड भी नहीं होनी चाहिए, जिस साइड भी वो मूव आ रहा है, यू कैन सी। ठीक है, इन दोनों में से नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए तो फुल होनी चाहिए। अगर ये कोई ब्रेकआउट है ना मार्केट का, मान लो, तो अगर मार्केट यहाँ आ रही है और ऊपर जाके यहाँ से ब्रेक दे रही है, तो जनरली उसके पास इतना ही मूव आना चाहिए जितना यहाँ से लेके यहाँ तक आया, तभी मार्केट अपने आप को कंटिन्यू कर सकती है, बिल्कुल और ऊपर जा सकती है, और ऊपर बिल्कुल ऊपर, यानी कि रिवर्सल मिल सकता है बहुत अच्छे वाला ऊपर जाने वाला। लेकिन नहीं तो ये फिर मार्केट हमें अंदर जाके फिर इसी तरीके से फेकआउट देने लग जाएगी, ऐसे करने लग जाएगी, फिर फेकआउट देके फिर नीचे गिर जाएगी, ऐसे करती है। हाँ, तो हमें ज्यादातर केसेस में ये देखना है कि आधी नहीं होनी चाहिए, पूरी होती है, तो फिर बाद में हमें डिमांड आती हुई होती हुई दिखनी चाहिए, ताकि सप्लाई दोबारा से नीचे आ जाए इस तरीके से। इसी तरीके से आपका डिमांड में होता है। समझ आया, ये चीज समझ में आई? बहुत सिंपल है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल है, आप इसको ज्यादा मत सोचिए। जैसे मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, ये देखो, ये आपके सामने ना एक पैरेलल चैनल बना हुआ है, यू कैन सी लाइक दिस। इसमें हमें वो पॉइंट्स कनेक्ट करने हैं जो सबसे ज्यादा कनेक्ट हो रहे हो। जैसे मैं ये कनेक्ट करता हूँ, यू कैन सी लाइक दिस। ठीक है, तो ये पॉइंट कनेक्ट हो गया, और नीचे से देखते हैं कुछ कनेक्ट हो रहा है क्या। ये देखो, ये पॉइंट्स कनेक्ट हो गए। ठीक है, तो अब इसमें देखो, ये आपके सामने एक मूव आया, अब ये डिमांड किसकी है, ये पूरी नहीं लेना, नहीं, स्विंग्स, स्विंग्स पे फोकस करना है। ये स्विंग्स आपको दिख रहा है, ये देखो, ये अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक, ये इसका ही आधा मूव है। इसको पूरे से नहीं मेजर कर सकते हम लोग शुरुआत में। अगर ये और ऊपर जाता भी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने आप को छोटा ही लेके आया ज्यादातर केसेस में, और फिर मार्केट रिवर्स करोगे। उसके बाद इसने दोबारा से नीचे लेके आया, तब भी ऐसा ही करा, एंड देन फिर ऊपर जाके फिर अपने आप को डिमांड, कोई भी एक हाई तोड़ दिया, वो अलग बात है कि कोई भी जो फेक आउट होता है उसको अगर मार्केट तोड़ दे तो उस डायरेक्शन में चली जाती है। अब रियल डायरेक्शन पता करने का दूसरा तरीका यही है। ठीक है, ये आपके सामने आ गया, मैं फिर भी इसको समझा देता हूँ। रियल डायरेक्शन कैसे पता चलेगी कि अगर ये नीचे से जाके ऊपर भी चलेगी, ऊपर जाके नीचे भी चलेगी, किसी डायरेक्शन में जा ही नहीं रही, तो इस कंडीशन में रियल डायरेक्शन इसकी तभी पता लगेगी हमें, जब ये किसी भी एक फेक मूव को तोड़ देगी। ये हमारा चैनल था, ये हमारा चैनल था, अब इसमें एक ये फेक मूव है, एक ये फेक मूव है, इन दोनों में से किसी एक फेक मूव को अगर मार्केट तोड़ देगी ना, तब वो रियल डायरेक्शन की तरफ जाएगी। जैसे, क्योंकि ये ना करेक्टर बन जाते हैं, ये आपके लिए चेंज ऑफ करेक्टर बन जाता है, ये आपके लिए चेंज ऑफ करेक्टर बन जाता है एक तरह से। मार्केट क्या करती है, ज्यादातर केसेस में इसको तोड़ देती है, तो फिर बाद में वो चली ही जाती है ऊपर। इसी तरीके से अगर मार्केट नीचे आती है, इसको तोड़ती है, तो ज्यादातर केसेस में नीचे चली जाती है। हर फेक आउट एक करेक्टर क्रिएट कर देता है, और बाकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से मार्केट को देखते हैं। समझ आया? गॉट इट? गॉट इट।